हेलो गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सब लोगों के बीच में। और पता नहीं क्या आप लोगों से इतनी ज़्यादा उनसियत हो गई है, इतनी मोहब्बत हो गई है कि मैं एक दिन भी आप लोगों का जो साथ है, ख्याल है, वो छोड़ ही नहीं पाती। सोचती रहती हूँ आज क्या सिखाना है, कल क्या सिखाना है। तो मतलब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इशिता से मिलाना चाहती हूँ। ये आज हमारी हाय मॉडल है, गाइस। इशिता यादव है। बस थोड़ा कम बोलना इशिता डार्लिंग, है ना, बोलना नहीं है ज़्यादा आपको। तो इनका नाम इशिता है, ये हाय हमारी गाइस। मॉडल है और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज पूछोगे नहीं इशिता कि हमारा आज क्या टॉपिक है, हम क्या करने जा रहे हाँ, हैं? मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आप हाँ, किस चीज़ पर बताने वाले हैं। तो आज चीज़ आज पर। आज मैं बताने वाली हूँ आपको आईब्रो के ऊपर। तो जैसे कि हम आईब्रो बनाते हैं तो आईब्रो आजकल थ्रेडिंग से भी बनती है, वैक्सिंग से भी बनती है। एक ज़माने में हम लोग प्लकर से भी बनाते थे। इवन जो पहले जो धागा होता था ना, जब हम लोग सीखते थे, हमारी जो मैम हमें सिखाती थी, तो वो हमें धागा तक मतलब कहती थी अभी धागा मत खरीदो, देखो देखी जाएगी। तो हम लोग जो घर में जो सिलाई करने वाला धागा होता है, हम उससे धागा चला चला के सीखते थे। आज की ज़माने में तो हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ मिलती है। तो एक जो दिल में एक वो होती है ना लगन कि हमें सीखना है, वो लगन मेरे दिल में थी जब मैं 14 ईयर्स की थी। मैं वो सीखने के लिए पागल होती थी कि मुझे क्या सीखना है। मम्मी पापा भी इतना ध्यान नहीं देते थे। आप यकीन मानना, जब मैं पीएमटी का मेरा जो क्लास चल रही थी पीएमटी की, तो मैं वो ना करते हुए चुपचाप से मैं मेरी एक दीदी हूँ, उनके यहाँ जाती थी, उनसे सीखती थी और उनको बोलती थी प्लीज़ आप मुझे सिखा दीजिए। और मुझे सिखाती भी थी, कभी कभी डांटती भी थी। आज उन्हें मैं बहुत याद करती हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ उन्हीं की वजह से। तो मैं सीखना चाहती थी, पर मेरे पास कोई चीज़ होती नहीं थी क्योंकि मैं छोटी थी। मेरे को इतना ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं लेता था कि अरे बच्ची है ये तो कुछ भी कहती रहती है। तो तब मैंने सीखा था कि धागा होता है ना, जो सिलाई वाला धागा, उससे मैंने आईब्रो बनाना सीखी थी। पर मैं आपको ये बताऊंगी कि आईब्रो बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जो लगता है वो लगता है हमें ये धागा। ये ऑर्गेनिक धागा है, ये बहुत अच्छा धागा है। इससे हमको जो है जलन नहीं मचती है, बिल्कुल भी जलन नहीं मचती है। ये धागा देख सकते हैं आप, ये ऑर्गेनिक धागा है, ठीक है। इससे जलन भी नहीं मचती है, टूटता भी नहीं है। दूसरी चीज़ हमको जो लगेगी, सबसे पहले हमें आईब्रो पे ये कॉटन से। एक बात मैं आपको याद दिला दूँ, बहुत अच्छे से इसको याद रखना, जब भी हम किसी क्लाइंट को पाउडर लगाते हैं तो हमें अलग कॉटन उठाना है। बिल्कुल भी उसी, कई पार्लर में मैंने देखा है कि आपने उस कॉटन को रख लिया, उसी को डुबाया, उसी को लगाया, फिर उसका जो भी स्वेटिंग है, जो भी उसको प्रॉब्लम है, वो किसी और को लगा दिया। ये नहीं करना है। बहुत ध्यान रखिए, जितना आप हाइजीन अपने पार्लर में रखेंगे उतना आपका पार्लर अच्छा चलेगा, नाम होगा। क्या फ़ायदा है कि आपने ऐसे करके एक को लगाया, फिर दूसरे को लगाया, उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो बोलेगी मैं उस पार्लर गई थी, वहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। तो बहुत ध्यान रखना है। फेस आप बोलिए पहले अपना फेस, अपना अच्छे से फेस धो लो, फेस क्लीन हो, वॉश हो जाए उनका, फिर उनको आराम से बिठाओ, फिर आप उनकी आईब्रो को एक बार चेक करो कि आईब्रो हमें कैसे बनानी है। सपोज़ कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि चलिए ये चीज़ तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैंने आपको धागे का बताया, मैंने आपको कॉटन और पाउडर का बताया। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है एक सीज़र की। ये एक सीज़र है, ये बहुत छोटी सी सीज़र होती है। छोटे छोटे बाल होते हैं जिनको हमें उनको एक शेप देना होता है आईब्रो बनाने के बाद, या आप आईब्रो बनाने के पहले भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको लगेगा एक प्लकर, अगर आपको ज़रूरत है। पहले तो मैं प्लकर से ही आईब्रो बनाती थी। तो ये तो हो गया हमारा थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के बाद मैं आपको बताऊंगी वैक्स कैसे होता है। आईब्रो पे भी वैक्स होता है। मैं जब दुबई गई थी तो मैंने देखा था कि आईब्रो जो है वैक्स से बनाई जा रही है। मैं बड़ी शॉक थी कि अरे, मैं सीखने गई थी तो मैं शॉक थी कि कैसे मतलब वैक्स को कैसे लगाते होंगे। पर आज की तारीख में मैं वैक्स से ही आईब्रो बनाती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जब भी आप आईब्रो बनाते हैं या आप कभी शेप देते हैं आईब्रो पे, तो कई लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि हमें जो है आईब्रो बनाना है और हमें शेप देना है। मीन्स आईब्रो, आप ये जो आईब्रो होती है ना, ये आईब्रो अल्लाह ने जो बनाई है, ये सबकी एक शेप दे के बनाई। आप शेप देने वाले कोई भी नहीं होते। आपके पास बस एक ट्रिक होना चाहिए कि हमें आईब्रो बनाना है। मैं मालूम है क्या करती हूँ, आप बताऊँ आपको। मैं जब भी आईब्रो बनाती हूँ तो मैं ये वाली जगह, इसको क्लोज करके बताओ रानी, ये वाली जगह, और मैंने ये वाली जगह उठाई। अब आपको आईब्रो कैसी दिख रही है? आपको आईब्रो बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है। हमको क्या करना है, आईब्रो को बिल्कुल स्ट्रेट बना देना, कोई शेप नहीं देना। शेप तो वो बंदी खुद लेके आई है। आपको सीधे, ये देखिए, यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, यहाँ हल्का पकड़ लिया अपन, और सामने वाले को आप बोलो कि नीचे से, आप नीचे से पकड़ो। ये हमने नीचे पकड़ा। अब आईब्रो का शेप कैसा दिख रहा है आपको? बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। तो हमें पूरी सीधी आईब्रो बनानी है, और उसके बाद हम जब छोड़ेंगे तो वो शेप अपने आप ले लेगी।
आईब्रो बनाने में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें आईब्रो कैसा बनाना। दूसरी चीज़ मैं आपको धागा पकड़ना सिखाऊंगी कि कैसे धागा हमें पकड़ना है। ये हमने इसका एक छोर लिया है, मैंने ऐसे दबाया, इसको दबा के मैंने इसको ऐसे किया है, 1 2 3 4 और ये 5। अब जब भी मैं आईब्रो बनाऊंगी तो मुझे ये मैंने एक कैंची बना ली है, ठीक है। तो ये कैंची से मुझे ये नीचे वाला जो है ना, इसको मुझे चलाना। आप पकड़ो ऊपर से, चेहरे को ऊपर करो इशिता, ऊपर यहाँ इधर करो थोड़ा सा, यहाँ से पकड़ो इशिता, सीधा पकड़ो बेटा, तुम पकड़ो आके, एक इशिता छोड़ दो, आप नीचे से पकड़ना है इशिता आपको। इशिता वैसे ही पकड़ना है, यहाँ से उठाना है, नहीं सीधा हाथ पकड़ो, नहीं 3 उंगलियों से पकड़ना है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पकड़ना है। एक उंगली यहाँ आती है, एक यहाँ आती है और बीच की उंगली यहाँ आती है। तो हमने जो हमारी आईब्रो ना, हमने इसको पूरा स्ट्रेट कर दिया। अब आप पकड़ो ऐसे, मैंने ये आईब्रो जो है मैंने सीधी कर दी है। अब मैं आईब्रो बनाऊंगी, है ना। तो जब भी मुझे आईब्रो बनाना है तो ये मैंने 5 बार लपेटा है ऐसे, और ये देखिए मेरा ये, और उसके बाद मेरे को धीरे से ऐसे करके चलाना है। ये देखिए दर्द होता है, अगर किसी को दर्द होता है तो हमको आईब्रो जो है, पहले तो मैं आपको चलाना सिखाऊंगी। ये देखिए मेरा चल रहा है। अगर इसको दर्द हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा पानी दो बेटा, पानी दो मुझे। अगर उसको दर्द होता है, क्लाइंट है अपना, तो खुद ही ऐसे आईब्रो को सुखा देगा। ये मैंने पानी लगाया है ना। अब मैं बनाऊंगी, आप पकड़ो, पकड़ना कैसा है मैंने बताया था ना, चेहरा ऊपर करो थोड़ा सा। ये देखिए सबसे पहले हमको ये निकालना है। ये देखिए इसी से दर्द हुआ क्या, अभी कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। क्योंकि हमारी जो ये मॉडल है ये बहुत कम आईब्रो बनाती है, ये बनाती ही नहीं है, इसलिए दर्द हो रहा है। क्योंकि अगर हमने धागे को गीला कर लिया तो दर्द नहीं होता। अरे यार, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमको सिंपल बनाना है। ये देखिए अपने आप ही आईब्रो का शेप आ जाएगा। ये देखिए, और आईब्रो आपको 2 मिनट में बनाना है। छोड़ो इशिता, आप देख सकते हो कि आईब्रो नीचे का देखिए, आपकी शेप अपने आप आया। इसकी आईब्रो बिल्कुल स्ट्रेट है। वहीं अगर मैं उसकी आईब्रो लूँगी तो उसकी आईब्रो थोड़ी सी गोल है ना। अभी जब नीचे की आईब्रो बनानी है तो आपको नीचे पकड़ना है इशिता, पकड़ो। अभी आईब्रो देखो आप बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है, हमें स्ट्रेट आईब्रो बनाना है, बिल्कुल सीधी, है ना। एक मिनट, चेहरे को ऊपर करो इशिता। ये देखिए, अब ये जो धागा है ना, ये वाला, इसको मुझे ऐसे करके पूरा यूं ले जाना है। ये ऊपर क्या है, ऊपर दर्द नहीं होता है ज़्यादा। हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा जो ये नीचे का धागा है ना, ये हमारा वहीं तक लगना चाहिए जहाँ पे बाल निकालना है। इसको आप कैंची जैसा फील करो कि ये कैंची है, हम कैंची से ये बाल निकाल रहे हैं। देखिए, छोड़ो इशिता, आप देख सकते हैं इस आईब्रो में और इस आंखें बंद करो इशिता, इस आईब्रो में कोई फ़र्क नहीं। अगर आप थोड़ा सा इसको आर्च देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, पर मैंने दिया नहीं क्योंकि इशिता को नहीं चाहिए, है ना इशिता, आपको नहीं चाहिए। लास्ट में आपको कैंची दो, लास्ट में आपको देखना है, चेक करना है, वो ब्रश का छोटा वाला, लास्ट में आपको चेक करना है कि आपको आईब्रो में कोई बाल ऊपर नीचे तो नहीं है। तो आपको चेक करना है, चेक करके आपको थोड़ा सा उसको हल्का सा ऐसे करके कट कर देना है। ये देखिए, इसके बाद आपको जो करना है इसको फिल कर लीजिए, जो करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि वैक्स से कैसे आईब्रो बनती है। वैक्स करने से पहले हमें क्या करना है, आईब्रो के ऊपर हमको हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाना है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा भी बहुत कम। देखिए ये आईब्रो है, चेहरा ऊपर करो इशिता, हाँ ये देखिए, ये है, ये मैंने हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाया। ये देखिए बेटा, वैक्स दो मुझे थोड़ा सा,
ब्रश कहाँ है? इसको नीचे। मैंने ये वैक्स लगाया है। वैक्स बहुत गर्म हो गया है। मुझे आपके उससे बहुत कम दर्द हुआ है मैम। अच्छा, गीला वाटर लगाने के बाद धागे पर कम हुआ है? हाँ, बहुत कम। तो आपको ये अपने व्यूअर को बताना चाहिए ना कि वो कम मैं हुआ। वैसे भी मैम से ही बनवाती हूँ, बहुत कम बनवाती हूँ, बट मैं मैम से ही बनवाती हूँ। और मैं प्लीज़ आपको कहूँगी आप भी मैम से ही बनवाइए, बहुत अच्छा करती है मैम, पेन भी नहीं होता है। गरम तो नहीं है, देखना। हाँ, ये देखिए, मुझे ये ब्रश आपको चलाना आना चाहिए कि कैसे चलाना है। सिंपल मैंने ये लगाया है। और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हमको वैक्स हाँ, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो ये वैक्स स्ट्रिप होती है ना, उनको ऐसे आड़ा आड़ा पतला पतला काट लेना आपको। ये चेक करिए आप, ठीक है? ये हमें काट लेना है और हमको आइस को ऐसे यहाँ से टाइट करना है और यहाँ से भी टाइट करना है। उसके बाद हमको ये हल्का रखना है क्योंकि ये रीका वैक्स होता है तो इसमें दर्द होता है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं दबाना है, ठीक है? हमारी इशिता बहुत डर रही है। ये देखिए, ये देखिए, एक बार में आप ये देखोगे कि एक बार में सारे हेयर्स आ गए। चेक करिए आप, यहाँ भी दिखा सकती हो आप। 1 सेकंड में आईब्रो बन गई है, ठीक है? अगर आप लोग भी करना चाहते हैं, मैं एक बार और ऊपर से निकाल के दिखाती हूँ आपको। इशिता डर रही है क्योंकि इशिता जो है, हाँ गाइस, मुझे habitual थोड़ा नहीं सा है। डर लग रहा है क्योंकि मैं बहुत कम बनवाती हूँ ना, इसलिए। अभी आप देखना ऊपर का कैसे बनाना है मुझे। ये देखिए, बहुत संभाल के लगाना ही, बहुत संभाल के, क्योंकि रीका वैक्स अगर आपने एक बार लगा दिया तो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए, मैं कितना आराम से और बहुत धीरे धीरे लगा रही हूँ, देखिए। उसके बाद आप चाहो तो आप ना उसको थ्रेड से शेप दे सकते हो, पर मेरी आईब्रो में ऐसा कुछ नहीं होता है। इशिता बिल्कुल नहीं डरना है, हमको सबको सिखाना है, ठीक है इशिता? जी मैम। ये देखिए, एक बार में आपको धागे से जितना दर्द होता है ना, वो 1000 बार होता है, पर अगर आपने इससे किया वैक्स से तो आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था वो प्लकर है, जो पुराने ज़माने में था कि आप प्लकर से भी बना सकते हो। तो आईब्रो का तरीका मैंने आपको बता दिया है। धागा मुझे कैसे चलाना है मुझे वो भी आपको एक बार और बताना है। आप देखिए, मैंने एक छोर जो है ये अपने मुंह में लिया है और मैंने ऐसे करके पकड़ा है। आप देखिए, ये मैं 1 2 3 4 5 डिपेंड करता है। और आपको देखिए ऐसे, जब मैं इसको आगे बढ़ा रही हूँ तो मेरा ये जो उंगलियां है ना, ये अपने आप यूँ होती जा रही है, देखना आप। हाँ, ये मैं आगे बढ़ा रही हूँ, फिर ये उंगली और अंगूठा देखिए कि ये मतलब पास होते जाएगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप। आपको अभी धागा ऐसे चलाना है। कल मेरी फ्री क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, मैं आपको दिखाऊंगी कि सब लोग करेंगे। देखिए, ये देखिए, ये हमने बहुत किया है। इशिता, जब मैं आपको सिखा रही थी, जब आप मेरे पार्लर आई थी, तो जब मैंने आपको धागा चलाना सिखाया था तो आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी, आप बताइए। आप व्यूअर्स को बताओ। मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी जब मैं धागा चला रही थी, तो मेरे ये फिंगर्स में ना बहुत कट सा लग रहा था, मतलब कट लग रहे थे। मैं ये सोच रही थी क्यों लग रहे हैं, उसको चलाया जाए। क्योंकि क्या होता है कि जब हमें धागा चलाना नहीं आता तो उंगली कटती है। आपको इतने अच्छे से धागा चलाना है, उस मतलब सारी चीज़ें हमारी इकट्ठी चलना चाहिए। अपना मुंह जो हमने पकड़ रखा है, हमारी ये 2 उंगलियाँ, 3 उंगलियाँ, हमारी 3 उंगलियाँ चलती हैं और यहाँ से भी आपको सीधा चलना है। समझ रहे हो आप इस बात को? तो ये इन चीज़ों का खास ध्यान देना कि हमें धागा कैसे चलाना है। और कुछ पूछना चाहती हैं शीता? बट अब मैं बहुत सीख चुकी हूँ, मुझे आता है। मैं आपको बोलूँगी कि आप आएँ, और मैम हमारी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा सिखाती हैं, तो आप प्लीज़ आइए और सीखिए। इन्होंने तो पूरा हमारा जो टॉपिक था उसको क्लोज़ कर दिया, पर मैं क्लोज़ नहीं करूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि और क्या क्या है आपको जो सीखना है। अभी आपने वैक्स देखा, इसके अलावा आपने अभी थ्रेडिंग देखी कि थ्रेडिंग कैसे हमें करना है। पर कई लोग ऐसे आते हैं कि जिनकी आईब्रो, किसी की आईब्रो ऊपर होती है, किसी की आईब्रो नीचे होती है। वो कहते हैं कि मुझे भी बोला बहुत सारे लोगों ने कि आप मेरी ये आईब्रो को ऊपर जो है उसको आप नीचे करके दिखा दीजिए, या आप दोनों बराबर करके दिखा दीजिए। आप बिल्कुल मत डरिए, आपको अल्लाह ने, भगवान ने ऐसे ही बनाया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी एक आईब्रो ऊपर है तो वो ऊपर ही रहेगी, उसको आप कैसे नीचे कर सकते हो। बिल्कुल इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है। आपको आईब्रो बनाना है, अगर आपको आईब्रो भी अच्छे से नहीं आती है, आप धीरे धीरे बना रहे हो, आप बिल्कुल धीरे धीरे बनाओ। आप 10 लोगों को 10 से 12 अगर आपने आईब्रो बना ली तो मतलब आपने बहुत अच्छे से आईब्रो बना ली।
और मैं आपको बोलूँगी एकदम से आप किसी भी बंदे को मत बोलो कि लाओ मैं आपकी आईब्रो बना दूँ, क्योंकि हर इंसान डरता है। आपको क्या करना है, आपको बैठना है, घुटना ऊपर करना है, इस टाइप से आप बैठे, आपने घुटने को ऊपर किया और इस पर आपको आईब्रो का एक शेप ड्रॉ कर लेना है। आपने एक आईब्रो का शेप ड्रॉ कर लिया और आपको उकड़ू बैठना है, मैं यहाँ ऐसे बता रही हूँ। उसके बाद आपको धागा लेना है, सपोज ये धागा है, बेटा कुछ देना, स्टूल कुछ दो, या मैं यहाँ रखती हूँ पैर साइड पर इसको। ये मैंने धागा ड्रॉ किया ना, थोड़ा सा साइड हो जाए, बैठो बैठो बैठो, बैठी रहो। आपको ये धागा लेना है, आपने यहाँ पे ऐसे एक आईब्रो जो है वो ड्रॉ कर ली और फिर आपको ऐसे करके उस पर बनाना है। ये देखिए आप इस टाइप से आपको बनाना है, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए इस तरह से बनाना। देखिए आप, ये देखिए ऐसे बनाना है आपको। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि इतना मुश्किल है आईब्रो बनाना। अगर आपने आईब्रो बनाना सीख लिया तो मतलब आपने आधा कोर्स कर लिया। आपको आईब्रो बनाना बहुत अच्छी आना चाहिए। कभी भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो आपको सीधे धागा पकड़ाया जाता है कि ये धागा लीजिए और आप आईब्रो बना के दिखाइए। हर चीज़ इजी होती है, बिल्कुल किसी चीज़ को लेके घबराना नहीं है। सबसे पहले आईब्रो पे ध्यान देना है। आपने आईब्रो बनाना देखा, मैंने कैसे बनाया, मैंने वैक्स से बना के दिखाया, प्लकर से मैं बनाने में बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। तो आप देखिए कि मैंने कैसे बनाया। कुछ भी सवालात आपके दिल में आ रहे हैं तो आप मुझे बताइए। कल का मैंने व्लॉग बनाया था, वो आपको कैसा लगा? थोड़ी सी गलतियाँ मुझसे हो गई हैं। अभी मेरे पास माइक भी नहीं है, मेरे पास कोई कैमरा भी नहीं है। मैं बस आपकी मोहब्बत में खड़ी हो जाती हूँ। जब भी कैमरा आएगा मैं मंगा लूँगी, जब मेरे पास माइक आएगा मंगा लूँगी। आपको भी बहुत परेशानी हो रही होगी, पर धीरे धीरे देखिए ना, मैं कितनी जतनों से आपके पास आने की कोशिश कर रही हूँ, कितने जतनों से आपकी मोहब्बत को हासिल करना चाह रही हूँ। हर चीज़ मैं आपके लिए कर रही हूँ। आपको कुछ कमी लगे, आपको लगे कि मुझे ये सवाल करना चाहिए, आप ज़रूर करना। और अगर आईब्रो बनाना सीखना है तो कल से या मेरी 1 तारीख से मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। मैं 15 लड़कियों को फ्री सिखाना चाहती हूँ। कोई भी लड़की जिसको सीखना है वो ज़रूर आए मेरे पास। मेरा फ़ोन नंबर है 9302081115। मैं भोपाल में रहती हूँ, ईदगाह हिल्स मेरा जो कॉलोनी का नाम है वो ईदगाह हिल्स है। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में सिखाऊँ। आप प्लीज़ आइए मेरे पास, मैं आपको अपने पार्लर में सिखाऊँ। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सिखा के। मुझसे कोई गलती होगी तो मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।